हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, एल्लार वनकम। हमेशा की तरह आज हम निकल चुके हैं अब एक नए ट्रिप पे जो शुरू होता है चेन्नई से और ख़त्म होता है बिहार में। क्योंकि अभी फेस्टिवल का टाइम है, छठ पूजा आने वाला है और हम लोग पूरे फैमिली के साथ निकल चुके हैं चेन्नई से बिहार के लिए छठ पूजा सेलिब्रेट करने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये है अपनी गाड़ी टाटा सफारी और इस गाड़ी से हम लोग ये ट्रिप पूरा करेंगे। ये जो टोटल जर्नी होने वाला है ये है करीब करीब 1200 किलोमीटर का, क्योंकि साथ में फैमिली है, बच्चे लोग हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि 4 डेज़ में पहुंचेंगे। हालांकि मैं पहले भी जा चुका हूं और जब मैं लास्ट टाइम गया था तो क्योंकि मैं अकेले ड्राइव करके जा रहा था तो मैंने तीसरे दिन ही मैं पहुंच गया था बिहार। बट अभी साथ में बच्चे लोग हैं, रुक रुक के जाना है, बहुत फास्टली, बहुत स्पीडली नहीं निकल सकते, तो एक्सपेक्टेड है कि 4 दिन में हम लोग अपना ये जर्नी पूरा करेंगे। ये अपनी चमचमाती हुई गाड़ी तो मैंने पूरा कल साफ़ किया है और आपको अभी कुछ गाड़ी में जो मैंने इंटीरियर चेंजेस किए हैं, क्योंकि साथ में बच्चे हैं, बहुत देर तक बैठ नहीं पाएंगे, तो मैंने कुछ इंटीरियर में चेंजेस किए हैं। वो चेंजेस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ इसमें इंटरनली कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, बट सिर्फ सीट को फोल्ड करके थोड़ा बेड जैसा बना दिया है, सो दैट बच्चे हैं वो आराम से अपना सोकर जा सकते हैं। तो चलो भाई लोग, अभी थोड़ा सा गाड़ी का पूजा करके और फिर अपना ये जो जर्नी है बिहार के लिए वो शुरू करते हैं। अभी चेन्नई में मौसम तो काफ़ी ख़राब हो रखा है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रखी है, करीब करीब 3 दिन 4 दिन से। अभी फ़िलहाल तो बारिश नहीं हो रही है, बट 3-4 दिन से जो मौसम है वो बहुत ही बुरा मौसम है। एक्सपेक्टेड है कि हेवी रेनफॉल होने वाले हैं अभी 1 दिन और 2 दिन, और इसकी वजह से सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को भी अभी बंद रखा गया है। बट कोई नहीं, थोड़े ही टाइम में, हार्डली 4 घंटे के अंदर हम लोग तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे और तब एक्सपेक्ट करते हैं कि मौसम थोड़ा अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, विश्वकर्मा भगवान का नाम लेकर विश्वकर्मा जी का पूजा करके अपनी जर्नी आगे शुरू करते हैं। ओके, दोस्तों हमारी तैयारी हो गई है पूरी। अभी टाइम हो रहा है 6:30 और अभी हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर चुके हैं। अगले 5 मिनट में हम लोग यहाँ से शुरू कर देंगे। बट मैं दिखाना चाहता हूँ कि अब यहाँ पे ज़बरदस्त बारिश शुरू हो रखी है। ये पता नहीं कैमरे में कितने अच्छे से ये कैप्चर हो पा रहा है कि नहीं, बट मौसम जैसा कि बता रहा था, मौसम अब ख़राब होने लगा है। रात भर बारिश हुई है, सुबह में कुछ टाइम के लिए रुकी थी बारिश, लेकिन अभी फिर से ज़बरदस्त बारिश शुरू हो रखी है। मगर कोई नहीं, जब शुरू कर दिया है, निकल लिया है, तो भगवान का नाम लेके डेस्टिनेशन पे ज़रूर पहुंचेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए आगे की जर्नी में, जो शुरू होता है चेन्नई से बिहार के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने जर्नी के लिए तैयार हैं और निकलते हैं बिहार के लिए। हमारे साथ है मेरी वाइफ और मेरी बेटी अनन्या और अमायरा। अमायरा बेटा हाय बोलो। हाय। अनन्या बेटा हाय बोलो। हाय। हाय।
तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा अपना जर्नी बिहार के लिए, लेके प्रभु का नाम। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। शुरू करें? हाँ। ओके। दोस्तों अभी हम लोग पहुंचे हैं चेन्नई सेंट्रल। ये चेन्नई का मेन रेलवे स्टेशन है और यहाँ से लेफ़्ट लेकर आगे जाएंगे तो हम लोग कोलकाता हाईवे में कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा रोड कंजस्टेड है बट वी विल टेक द सेम रूट। क्योंकि ये रोड शॉर्टकट है, आगे से भी रास्ता है। तो दोस्तों ये है चेन्नई का पुलहल जेल। जितने भी क्रिमिनल हैं उन सबको यहीं पे लाके रखा जाता है। अगर किसी ने कोई बदमाशी की, उसको कुछ सज़ा हुआ तो यही जेल है चेन्नई का जहां उसको बंद किया जाता है। ये चेन्नई का सेंट्रल जेल है। क्योंकि ये जगह का नाम है पुलहल, इसलिए भी इसका भी नाम पड़ गया पुलहल जेल। यही रोड सीधा आगे हमको कनेक्ट करेगा कोलकाता हाईवे पे NH16। हार्डली 7-8 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। आगे एक जंक्शन आता है जिसको रेड हिल्स बोलते हैं। कोई हिल नहीं है बट उसका नाम है रेड हिल जंक्शन। वो जंक्शन जैसे ही क्रॉस करेंगे बस हम शुरू हो जाएंगे कोलकाता हाईवे पे NH16 पे। अब हम लोग पहुंच गए हैं रेड हिल्स जंक्शन पे। रेड हिल्स जंक्शन, यहाँ से शुरू होता है कोलकाता हाईवे NH16
और यहाँ से ख़त्म हो जाता है सिटी का लिमिट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिटी से बाहर आ गए। ये थोड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया इसलिए है क्योंकि यहाँ से सिटी का लिमिट ख़त्म हो जाता है। तो जितने भी ट्रक वाले हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, सब इधर ही पार्क करके रखते हैं। और क्योंकि एक बहुत बड़ा जंक्शन है तो यहाँ पे मार्केट भी अच्छा खासा बनाया हुआ है। ज़रूरत से थोड़े ज़्यादा ही यहाँ पे सारे सामान मिल जाते हैं। और अब हम लोग ज्वाइन कर चुके हैं कौन सा हाईवे बेटा? कोलकाता हाईवे NH16। यस, ये है हमारे इस जर्नी का आज का पहला टोल। ये है रेड हिल्स टोल, क्योंकि जगह का नाम है रेड हिल्स, तो ये रेड हिल्स टोल है। ये क्रॉस करते ही लाइफ झिंगालावा। ये है तमिलनाडु और आंध्रा के बीच का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। जनरली यहाँ पे ट्रकों की चेकिंग होती है, कौन सा सामान लेके जा रहे हैं, उनके पास वो बिल है कि नहीं है। और एक अलग लेन होता है कार के लिए, जहाँ पे कोई चेकिंग नहीं है, आप सीधे उस लेन से बाहर निकल सकते हैं। अभी हम लोग लेंगे कार वाला लेन, इस लेन से बिना कोई रोक टोक के बाहर निकलेंगे। तो जितने भी ट्रक्स होते हैं, अगर वो लोडेड है तो उनको वो सारा बिल दिखाना पड़ता है कि वो क्या सामान कैरी कर रहे हैं, कहाँ से लेके आ रहे हैं और कहाँ उनको लेके जाना है। अगर वो सारा पेपर उनका प्रॉपर है तभी वो इस चेक पोस्ट को पार कर पाएंगे, अदरवाइज दे हैव टू फेस लीगल कंसिक्वेंसेस। इसको क्रॉस कर लेंगे। तो दोस्तों, ये आ गया हमारे आज के जर्नी का दूसरा टोल। ये कौन सा टोल है? सोलुरुपेट टोल प्लाजा। ये आज के जर्नी का सेकेंड टोल है। चार्जेस नहीं लगते, इसलिए नहीं कि हम वीवीआईपी हैं, इसलिए कि हमने पास ले रखा है तो हमारा टोल टैक्स नहीं कटता। हमने ईयरली पास लिया हुआ है, वन टाइम डिपॉजिट एंड टेंशन फ्री, तो कोई भी टोल का टैक्स कटता नहीं। दोस्तों, ये है हमारे आज के जर्नी का तीसरा टोल। इस टोल का नाम है कुदानम टोल प्लाजा। नितिन गडकरी जी का कहना है कि 60 किलोमीटर के अंदर कोई टोल नहीं होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि पिछले टोल से इस टोल के बीच
जर्नी का छठा टोल, 6th टोल। टोटल अभी तक जो हम लोगों ने ट्रैवल किया है वो है 244 किलोमीटर का। मतलब 244 किलोमीटर में ये 6th टोल है, छठा टोल है। दोस्तों ये हाईवे के पास ही हमें एक रेस्टोरेंट नज़र आया था जहां हम लोग अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। इसका नाम है ब्लू मून रेस्टोरेंट। काफ़ी अच्छा दिखा और यहाँ पे शॉपिंग मॉल टाइप भी इन्होंने बनाया है। अब अंदर जाकर पता चलेगा कि कैसा रेस्टोरेंट है, बट बाहर से तो लुक काफ़ी अच्छा है। बगल में आप देख पा रहे होंगे कॉफ़ी कैफ़ेस, चॉकलेट, टी कॉर्नर और बिल्कुल ही हाईवे के पास है। गाड़ी की पार्किंग का भी फैसिलिटी अच्छा है। ये ओंगोल से थोड़ा आगे आके है। ओंगोल से ऑलमोस्ट एक 50-60 किलोमीटर जब आप आगे आते हैं तो ये रेस्टोरेंट एकदम हाईवे के पास में ही है, जो आपको दूर से नज़र भी आ जाएगा। और सुबह 6:30 को हम लोग, जैसा मैंने बताया, 6:30 को घर से निकले थे और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो ऑलमोस्ट 4 आवर का जर्नी हो गया और 4 आवर के जर्नी में 255 किलोमीटर का ट्रैवल है। साथ में बच्चे लोग थे, अब उनको भी काफ़ी टाइम हो गया है, 10:30 हो रहा है, तो उनको भी भूख लग रही थी। कुछ अच्छा सा ढाबा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था। जो भी मिल रहा था वो छोटे छोटे ढाबा थे जहाँ पे वो ट्रक वाले लोग वो पार्क करते हैं और उन लोगों वो अपना खाना वाना खाते हैं। बट लास्ट में मैंने यही सोचा कि अगर कुछ नहीं मिलता है तो लास्ट में यही एक ऑप्शन है, यहीं पे रुक के कुछ खाया जाएगा। बट थोड़ा आगे आते ही एक अच्छा ऑप्शन नज़र आ गया। बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब अंदर चल के आपको दिखाऊंगा कि अंदर का नज़ारा क्या है। दोस्तों ये आ गया हमारा खाना। ये है डोसा। अभी सुबह का टाइम था, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ डोसा ही अवेलेबल था, तो हम लोग डोसा ही खा रहे हैं। क्या चाहिए? पानी चाहिए? ठीक है, पानी पियो और जल्दी जल्दी खाओ। जल्दी जल्दी खा के फिर निकलेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, कैसा है डोसा? अच्छा है? ठीक है, फटाफट खाओ। तो जल्दी जल्दी खाते हैं डोसा और फिर निकलते हैं, ठीक है? दे रहे बेटा, दे रहे। अच्छा है, अच्छा है ना? खाओ। मम्मी से ही खाएगी, डैडी से भी खाना। खाना हो गया? हाँ। हो गया? कैसा था खाना? अच्छा। अच्छा था? क्या खाई? डोसा। तुम क्या खाई? डोसा। तुम भी डोसा खाई? कितना डोसा खाई? 5। 5 खाली डोसा तुम? हाँ। 5 डोसा खाली? वाह। और कुछ खाना है? नहीं। अब चलना है? हाँ। अब चलेंगे? ठीक, ओके। बच्चे लोगों का मस्ती चालू है ब्रेकफास्ट करके, क्योंकि ये लोग रात को जल्दी उठ गए थे, 3 बजे सुबह ही उठ गए थे ये लोग। जाने के एक्साइटमेंट में ये लोग ढंग से सो नहीं पाए। गाड़ी में 4 घंटा दोनों बच्चे मस्ती में सोए हैं और सोने के बाद भरपेट नाश्ता करने के बाद अब इन लोगों का मस्ती चालू है।
ए, अम्मा घर चलना है कि यहीं खेलना है? चलना है ना? तो दोस्तों नाश्ता पानी हो गया। नाउ वी आर रेडी टू गो। क्या बच्चा पार्टी? चलें? उठो 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 उठो। उठ गए। चलें? चलो। पेट भर गया? हाँ। और कुछ खाना है? नहीं। ठीक है। अब क्या करोगी? पापा गर्मी लग रहा। गर्मी लग रहा है? अच्छा अभी एसी चल रहा ना, अब गर्मी नहीं लगेगा। मैं सो के उठ गई थी। हम्म। अब खाना खाई हो। हाँ। मैं मारा के सब खेल। हाँ, अब फिर से सो जाओ 2 घंटा के लिए, ठीक है? ठीक है, ना। ओके। चलो आगे बढ़े। ठीक दोस्तों, ये है हमारे आज के जर्नी का छठा टोल। टोटल डिस्टेंस जो अभी तक कवर किया है वो है 300 किलोमीटर का, और 300 किलोमीटर में ये है छठा टोल। ऑलमोस्ट एवरेज देखेंगे तो 50 किलोमीटर पे एक टोल आ रहा है, लेकिन पहला टोल ही आया था काफ़ी लेट से। ऑलमोस्ट एक 40 किलोमीटर के बाद पहला टोल आया था। उसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा टोल तो 30-35 किलोमीटर पे वो टोल आते रहा। अभी तक टोटल 300 किलोमीटर का जर्नी हुआ है और ये छठा टोल था। बट नो वरीज, अपने पास तो एनुअल पास है, टोल का कोई परेशानी नहीं। ये है हमारे आज के जर्नी का 7th टोल। अम्मा के घर ही चल रहे हैं बेटा। ये 7वां टोल है, 7वां टोल क्रॉस कर रहे हैं। टोटल जर्नी अभी तक किया है 376 किलोमीटर का। 376 किलोमीटर में ये 7th टोल है। हाँ 7th टोल है, 7th टोल। ये टोल गेट होता है जो हम लोग रोड पे चलते हैं ना, उसका टैक्स भरते हैं। हाँ टैक्स देते हैं, टैक्स। दोस्तों इसी के साथ ये है हमारे आज के दिन के जर्नी का 8वां टोल। अभी हम लोग 8वां टोल क्रॉस करने जा रहे हैं, और टोटल जो डिस्टेंस अभी तक ट्रैवल किया है वो है 463 किलोमीटर का। 463 किलोमीटर ट्रैवल करके ये 8वां टोल क्रॉस कर रहे हैं, और ये 8वां टोल क्रॉस करते ही हम पहुंच जाएंगे विजयवाड़ा। तो अब हम लोग विजयवाड़ा के आउटर से क्रॉस कर रहे हैं। बट चूँकि अपने को अभी विजयवाड़ा में आज स्टे नहीं करना है, कोशिश करेंगे विशाखापट्टनम पहुंचने का। लेकिन अगर विशाखापट्टनम नहीं पहुंच पाया तो कम से कम राजमुंद्री में स्टे करेंगे। खुल जा सिम सिम, खुल गया। तो ये 8वां टोल भी सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है। एक टी ब्रेक लेना बनता है, लेकिन बारिश की वजह से अभी रुकना मुश्किल है। बच्चों को उतारना चढ़ाना बहुत परेशानी है, तो अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चलेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, और कोशिश करेंगे आज विशाखापट्टनम पहुँचने का। अगर नहीं पहुँच पाया तो आज राजमुंद्री में स्टे करेंगे। तो आगे की जर्नी में बने रहिए हमारे साथ। अभी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 464 किलोमीटर का। 464 किलोमीटर, और जो अभी गाड़ी एवरेज दे रही है वो है 15.2। ये एवरेज अभी थोड़ा कम है। नॉर्मली ये जो एवरेज है इस गाड़ी का हाईवे के ऊपर वो 17 के आसपास देती है। बट अभी बारिश की वजह से बहुत ही, जब से चेन्नई से निकला हूँ तब से भयंकर बारिश 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 बारिश, और अभी भी कंटिन्यू बारिश हो ही रही है। इतने बारिश में आप प्रॉपरली ड्राइव नहीं कर पाते।
सामने में विजिबिलिटी थोड़ा कम हो जाता है, तो बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलती है। तो अभी जो ये एवरेज दिखा रहा है वो 15.2 का एवरेज दिखा रहा है। बट अगर 15 भी है इस तरह के सिचुएशन में तो ठीक है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग विजयवाड़ा क्रॉस कर रहे हैं। आप हमारे साथ हमारे जर्नी में आगे तक बने रहिए, आगे के अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहूँगा। हमारा हमारा क्या हो गया? बच्चे लोग आराम कर रहे हैं। हमारा बेटा खांसी हो रहा है। हमारा खांसी हो रहा है। ठीक है, आराम से सो जाओ, 1 घंटा सो जाओ, फिर पहुंच जाएंगे। 2 दिन के बाद पहुंचोगी? तो 2 दिन सोना नहीं है, तो सो जाओ। बोर्ड पे जो विजयवाड़ा सिटी का डिस्टेंस दिखा रहा है वो है 15 किलोमीटर। मतलब यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाके विजयवाड़ा सिटी पहुँच जाएंगे। बट अपने को सिटी में तो जाना नहीं है, अपने को तो बाहर से ही निकलना है। तो हम लोग विजयवाड़ा के अभी आउटर रोड से क्रॉस कर रहे हैं नेशनल हाईवे 16 पे। ये स्ट्रेट रोड जैसा कि पहले भी बताया है सीधे कोलकाता की तरफ जाती है, कोलकाता को कनेक्ट करती है। और बाहर में थोड़ा सा आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की बिल्डिंगें कैसी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। देखिए बिल्डिंगें कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंगें बनी हैं। इधर साइड में पहाड़ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। आ गया भाई साहब आज के जर्नी का नौमा टोल। और इससे पहला जो टोल था वो सिर्फ 30 किलोमीटर पीछे था। 501 या 2 किलोमीटर पे थे उस टाइम जब लास्ट टोल आया था, और अभी 531 किलोमीटर हुआ है और ये अगला टोल आ गया। ये 9th टोल आज के जर्नी का क्रॉस करने जा रहे हैं। टोटल डिस्टेंस अभी तक ट्रैवल किया है 532 किलोमीटर। चलो भाई साहब, ये 9th टोल भी क्रॉस कर लिए हैं। हाँ है ना, हिंदी नहीं मालूम। डीजल क्या रेट? 97। थोड़ा कॉस्टली है ना। चेन्नई में 92, 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा। दोस्तों हमारे गाड़ी में डीजल थोड़ा कम हो गया था, तो मैं डीज़ल लेने के लिए रुका हूँ यहाँ पे। चेन्नई से तो 5 रुपीज़ यहाँ पे डीज़ल ज़्यादा है। चेन्नई में 92 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे है 97.5 पैसे। बट कोई नहीं, जब रास्ते में है, जा रहे हैं, गाड़ी में डीज़ल ख़त्म है तो डीज़ल तो डालना ही है। हम यहाँ डीज़ल लेने के लिए रुके हैं। अभी तो 200 किलोमीटर चलने लायक डीज़ल था, बट स्टिल बारिश का मौसम है, कब किधर क्या हो जाए मालूम नहीं, तो टैंक फुल रहना ज़्यादा ज़रूरी है।
अपना पेट थोड़ा खाली भी रहे तो चलता है, बट गाड़ी का पेट भरा हुआ होना चाहिए। आई गेस ऑलमोस्ट एक 40 लीटर के आसपास तो आना चाहिए इसमें। ये भैया बहुत मेहनत से डीजल डाल रहे हैं। अना 40 स्टॉप, 40 लीटर स्टॉप। टोटल 40 लीटर डीजल डलवाया है, 3882.00। टैंक भी ऑलमोस्ट फुल हो गया। दोस्तों गाड़ी में डीजल डलवा लिया है, टोटल 40 लीटर डीजल लिया है, लेकिन चेन्नई के रेट से तमिलनाडु के रेट से, और अभी हम लोग आंध्रा में हैं, आंध्रा के रेट में 5 रुपये का डिफरेंस है। 5 रुपये यहाँ पे ज़्यादा है। अभी 40 लीटर डीजल लिया है और तमिलनाडु के रेट से देखेंगे तो करीब करीब 200 रुपये एक्स्ट्रा लगा है। इस 200 रुपये में अगर तमिलनाडु में लिया होता तो 2 लीटर से ज़्यादा डीजल एक्स्ट्रा आ जाता, बट कोई नहीं, गाड़ी का टैंक फुल होना ज़्यादा ज़रूरी है। अपना टैंक खाली भी रहे लेकिन गाड़ी का टैंक फुल होना चाहिए। तो टैंक फुल करा लिया है, चलिए बढ़ते हैं आगे की जर्नी के लिए। विशाखापट्टनम 200 किलोमीटर। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग पहुँचे हैं राजमंड्री, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मौसम का हाल बहुत बुरा है। इतना अंधेरा है कि इसमें चेहरा भी ठीक से दिख नहीं पा रहा। बारिश की वजह से ही आज हमने दोपहर का लंच भी स्किप कर दिया था। बच्चे लोग भी सो रहे थे तो दोपहर का लंच भी नहीं कर पाए। अभी आज का प्रोग्राम ये था कि विशाखापट्टनम में जाके स्टे करेंगे, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है, विजिबिलिटी बहुत कम है, साथ में बच्चे लोग हैं, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि राजमंड्री में ही कोई एक अच्छा सा होटल देख के यहाँ स्टे कर लें। अभी फ़िलहाल क्योंकि दिन में लंच तो किया नहीं, भूख बहुत ज़बरदस्त लगी थी, तो अभी यहाँ पे एक हाईवे के बगल में ही ब्रू बज़ मिला, वहाँ पे कॉफ़ी के लिए रुके हैं। बच्चे लोगों को कुछ सैंडविच, कुछ स्नैक्स भी खिला देंगे। उसके बाद आसपास में कोई होटल देख के यहाँ स्टे कर लिया जाएगा। ये लोकेशन तो ठीक ठाक ही है। पीछे की तरफ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये बगल में GSM मेडिकल कॉलेज है, ये बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा, और ये भाई साहब बता रहे हैं कि वो सामने वाले बिल्डिंग में कोई एक होटल है, वो होटल भी चेक कर लेंगे और आसपास भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। कोई अगर ढंग का होटल मिल जाए स्टे करने के लिए तो आज के लिए यहीं स्टे कर लेंगे। बारिश की वजह से शायद करंट भी चली गई है, कोई नहीं, अब निकले हैं तो ये तो झेलना पड़ेगा। मिलते हैं फिर आगे। अभी कुछ देखता हूँ क्या क्या स्नैक्स इनके पास अवेलेबल है, वो सब करके फिर मिलते हैं। यहाँ पे एक कैफ़े में रुके हैं हम लोग, और रुक के क्या खा रहे हैं? फ्रेंच फ्राइज एंड हॉट सूप। अनन्या, कैसा है सूप? एंड फ्रेंच फ्राइज कैसा है?
हमारा बेटा फ्रेंच फ्राइज़ कैसा है? अच्छा लगा? अच्छा लगा? सूप अच्छा लगा? और चाहिए? और चाहिए? और चाहिए? और खाओगी? ठीक है। ये एक लाइट स्नैक्स के लिए हम लोग यहाँ रुके थे। अभी बारिश बहुत हो रही है तो आगे नहीं जाएंगे, यहीं पे कहीं होटल देखकर स्टे करेंगे। ठीक है? ओके अमायरा, वेरी गुड। जल्दी जल्दी खाओ, फिनिश इट फास्ट। मुंह पोंछ दो उसका। जो बदमाशी कर रहा है ना, सब इधर रिकॉर्ड हो रहा है। घर जाओगी सबको पिटाई लगेगा। अब क्यों खोलोगी? इतना सॉस नहीं खाना है, अभी ऐसे ही खा लो। इसमें है सॉस, निकालो। इसमें भी है सॉस, निकालो। ये तो पैसा ही पैकेट है। अका, बिल। हाउ मच? हाँ? हाउ मच? डिस्काउंट? नो डिस्काउंट। I am coming from Bihar, 2000 kilometer. So you have to give me some discount. No discount? Above 10,000. Google Pay. हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, शाम के अभी बज रहे हैं 7:30 और ये जगह है राजमंद्री। क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और एक्चुअली हमारा प्लान था विशाखापट्टनम जाकर स्टे करने का, बट तेज़ बारिश और टाइम की वजह से साथ में बच्चे हैं तो हम लोगों ने प्लान किया कि यहीं पे राजमंद्री में ही होटल लेके स्टे किया जाए। ये होटल हाईवे से हार्डली 500 मीटर है नीचे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बाहर से। ये होटल है और लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है। अगर कभी आप लोग भी इस तरफ ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। रूम भी सस्ता ही है, 2000 रुपीज़ का रूम मिला है नाइट स्टे करने के लिए। अर्ली मॉर्निंग ऐसे भी 6 o'clock 7 o'clock चेकआउट करना ही है। इनका 9 o'clock का चेकआउट का टाइम है, तो कोई परेशानी नहीं है। आराम से सुबह चेकआउट करके यहाँ से निकल सकते। तो आज दिन भर आप लोगों को हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और आज डे 1 का जर्नी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आप लोग डे 2 के जर्नी पे मिलने ज़रूर आना। आप लोगों का प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे कल मॉर्निंग डे 2 के जर्नी पे। तब तक के लिए गुड नाइट, स्टे सेफ, टेक केयर।